औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, अली आब्दी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम आज एक और मौजू पे अली आब्दी साहब दस्तरस रखते हैं, जिस पे इनसे गुफ्तगू करते हैं। अली आब्दी साहब, आपको बहुत तकलीफ दी, बड़े लंबे प्रोग्राम आपके साथ किए। ये सवाल तो मैंने आपसे किया कि लाहौर में फिल्में क्यों नहीं बन रही, लेकिन मैं इस चीज से, इस बात से नावाकिफ हूं कि लाहौर के जो निगार खाने हैं, 3 बड़े निगार खाने या इससे ज्यादा निगार खाने, इनके अंदर मलकियत की चपकलश भी चल रही है। इनके अंदर सियासत, अंदरूनी सियासत जो स्टूडियोज के अंदर चल रही है, उससे लोग बहुत नावाकिफ हैं। लोगों को नहीं पता कि बारी स्टूडियो में क्या चल रहा है, एवरन्यू में क्या चल रहा है, शाहनूर में क्या चल रहा है, या बाकी स्टूडियोज में क्या चल रहा है। अली आब्दी साहब बेतकान बोलेंगे, मैं इनसे सवाल नहीं करूंगा। ये बताएं कि ये निगार खाने जिनकी बहाली का हम सोच रहे हैं और जिनके बारे में हम सोच रहे हैं कि यह दोबारा फिल्में बनना शुरू हो जाए, तो ये बात जो आपको बताएंगे, उससे तो जाहिर होता है कि लॉलीवुड जो लाहौर को कहते हैं, लॉलीवुड, लाहौर का फिल्म इंडस्ट्री को, कि इसकी बहाली के इम्कानात महदूम ही नहीं, यकसर महदूम हो चुके हैं। जी अली आब्दी साहब। जी, बहुत शुक्रिया खबर साहब। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो कदीमी मादाम नूर जहाँ का स्टूडियो हुआ करता था, शाह और नूर। शाह जो है सैयद शौकत हुसैन रिजवी से आया, और नूर जो है मादाम नूर जहाँ से आया तो शाह नूर बना। और पहले ये एक हिंदू की मलकियत होता था, उससे ये इनको अलॉट हुआ। और जब ये यहाँ शिफ्ट हुए, ये आजमगढ़ से बिलोंग था इनका, सैयद शौकत हुसैन रिजवी साहब का। और वो जब माइग्रेट करके इधर आए तो शीश महल के पीछे जो है वो वहाँ मुकीम हुए कुछ अरसे से, वहाँ रहे। उसके बाद फिर इनको यहाँ स्टूडियो अलॉट हुआ, और फिर वो शाहनूर में जो है उनका घर था, वहाँ आबाद हो गए आके। और ये स्टूडियो, कुछ फिल्में उन्होंने पाकिस्तान में आके भी एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनाई। और जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, उस वक्त वो बरसगीर पाक हिंद के बेस्ट टेक्नीशियन करार पाए थे, और बहुत अच्छी डायरेक्शन रखे थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे। और उसके अलावा ये था कि एक अच्छा ताल्लुक़ रहा मादाम नूरजहाँ के साथ भी। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। उसके बाद मादाम ने खुद जो है, लोग कहते थे कि जी वो उनको जो है नहीं देना चाहते थे तलाक। जो है शौकत हुसैन रिजवी साहब, वो मादाम नूरजहाँ को तलाक नहीं देना चाहते थे। मादाम की अपनी मर्ज़ी थी और ज़िद थी, जिस पे उन्होंने उनसे तलाक ली। और कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट और है, लेकिन उसमें हकीकत यही है कि ये शौकत हुसैन रिजवी साहब जो है वो मादाम से वो तलाक एक नहीं देना चाहते। क्रिकेटर का भी तो बीच में आता है ना, कि छलांग हाँ, लगा दी थी, उसके साथ पकड़ी गई थी। डिफरेंट वो थी, लेकिन मतलब वो एक नहायत काबिल, पढ़े लिखे और शरीफ इंसान थे। और प्लस ये है कि उसके बाद ये जो है, जितनी ये स्टूडियो की जगह थी, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनको, उसके बाद मैडम यास्मीन थी, उसके बाद शौकत रिजवी साहब की उनसे शादी हुई। वो भी बॉम्बे से बिलोंग करती थी, और वो भी फिल्म इंडस्ट्री में रही हैं, एज ए हीरोइन काम भी किया उन्होंने बहुत सी फिल्मों में। और मैडम यास्मीन अभी भी हयात हैं। और जब अल्लाह इनका उनको मजीद उम्र दे, हमारी दुआएं सेहत उनके दे। साथ हैं। और अब ये बेड़ा जो है उनके, जो बड़े बरखुरदार हैं मैडम यास्मीन के, शहनशाह। शहनशाह हुसैन रिजवी, वो ये बेड़ा लेके चल रहे हैं। और उनके दूसरे भाई जो हैं सैयद अली मुश्तबा रिजवी, वो फॉरेन कंट्री में होते हैं, तो वो कभी कभी आते हैं यहाँ। और जो उनका कदीमी जुलूस भी 8 मुहर्रम का, जो लाहौर की तारीख का मुहर्रम का सबसे कदीमी जुलूस है, वो 48-49 से जो है रवां दवां है। अब वो सैयद शौकत हुसैन रिजवी के बेटे जो हैं, सैयद शहनशाह हुसैन रिजवी, सैयद अली मुश्तबा रिजवी, और उनके भांजे जो हैं सैयद शफात हुसैन रिजवी, जो कि डीओपी रहे हैं। उन्होंने भी कोई 400-450 फिल्म एज ए डीओपी की पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से। वो इसको कदीमी जुलूस अभी भी रवां दवां है। उसके बाद ये है कि ये दोनों हिस्सों में तकसीम हो गया,
और आधा हिस्सा जो है वो शौकत हुसैन रिजवी साहब के बड़े बरखुरदार जो थे उनकी तरफ चला गया, अकबर हुसैन रिजवी और असगर हुसैन रिजवी और जो ज़िले हुमा थी उनको अलॉट हो गया। और आधा हिस्सा जो था वो सैयद शौकत हुसैन रिजवी के छोटे बेटे जो थे सैयद शहनशाह हुसैन रिजवी और उनके बेटे को अलॉट हो गया। और अब लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि वहाँ एक बहुत ज़बरदस्त अमेरिकन जो है स्कूल बन गया है। आधा हिस्सा उनको उन्होंने रेंट आउट कर दिया है और एक फ्लोर जो है उसमें किप्स कॉलेज का अल्लामा इकबाल टाउन कैंपस बन गया है। एक फ्लोर में जो है वो बीकन हाउस का अल्लामा इकबाल टाउन कैंपस बन गया है। और बाकी जो है आधा हिस्सा जो असगर हुसैन रिजवी और अकबर हुसैन रिजवी और ज़िले हुमा को अलॉट हुआ था वो उन्होंने सेल कर दिया था। वहाँ एक एसएन वेलफेयर सोसाइटी जो है वो बन गई है, जहाँ हमारे कुछ आर्टिस्ट असरात और कुछ बाकी लोकल पंजाब के और उर्दू स्पीकिंग लोग डिफरेंट लोग रहते हैं और एक प्रॉपर सोसाइटी बन गई। बाकी जो है लेकिन ये खासियत मैं आपको बताता चलूँ कि सैयद शहनशाह हुसैन रिजवी ने 1 फुट भी अपनी जगह सेल नहीं की, जबकि बड़े जो बरखुरदार थे दोनों और बेटी थी उन्होंने अपने सारा हिस्सा जो है बेच दिया था। सिर्फ मादाम का हिस्सा जो जहाँ मादाम रहती थी और शौकत रिजवी साहब रहते थे वो हिस्सा है जहाँ उनके पोते जो हैं सैयद फ़खर इमाम, सैयद मज़हर इमाम रिहाइश पजीर हैं आजकल। तो ये है और उनको एक अच्छी आमदनी आ रही है सैयद शहनशाह हुसैन रिजवी को, जो बीकन हाउस से, किप्स कॉलेज से और अमेरिकन जो उन्होंने स्कूल खोला है जो हाउस ऑफ मार्कोर्स, बहुत महंगा स्कूल है जिसमें एक बच्चे की फ़ीस 28,000 रुपये है। इस आप एक बच्चे को एडमिशन कराते हैं और प्ले ग्रुप में या नर्सरी में उसकी फ़ीस जो है 28,000 रुपये है। बहुत स्टैंडर्ड का है, जिसकी बहुत चंद ब्रांचेस हैं हमारे लाहौर के अंदर। उसके बाद यहाँ तो अब फ़िल्म जो स्टूडियो का के अंदर जो शोबिज़ एक्टिविटी की था सिलसिला, लास्ट फ़िल्म मेरा ख़्याल लाहौर कलंदर थी शाहिद राना की, जिसमें साइमा और बंटू भट्ट ने परफ़ॉर्म किया था। उसके कुछ सीन जो है वो 1 डेढ़ साल पहले जो है वो शाहनूर स्टूडियो में हुए थे, लेकिन स्टूडियो तो 20-25 साल पहले ख़त्म हो गया। सोसाइटी बन गई वहाँ और स्कूल कॉलेज बन गए, तो अब तो वहाँ कोई काम नहीं होता। जबकि ये कदीमी स्टूडियो था, जब आपको बताया कि 48 से इसकी तारीख है, 1948। अब हम बारी की तरफ आ जाएँ तो बारी स्टूडियो के अंदर भी ज़रक बारी और खुर्रम बारी और उनके भाई राहिल बारी और उनकी बहन ज़रका, ये 4 जो हैं बहन-भाई हैं, जिसमें एक भाई एक तरफ हैं और 2 भाई और 1 बहन एक तरफ हैं और उनके क्लैशेस जो है बहुत अरसे से चल रहे हैं। ये तमाम नाज़रीन हाज़रीन को पता है। और एक टाइम ये भी आया था कि इसमें ये पता चला था कि ये जो है किसी बहुत बड़े हाउसिंग स्कीम के जो ओनर हैं उन्होंने ख़रीद ली है जगह, लेकिन बाद में ये पता लगा कि एडवांस भी हो गया और फिर ये पता लगा कि जी नहीं, इनकी बहन ने ये पॉइंट हाईलाइट किया कि नहीं, बारी जो है वो रहेगा, हमारे वालिद का नाम जो है वो बदला नहीं जाना चाहिए। तो उसके बाद वो डील जो है वो कैंसिल हो गई थी कुछ साल पहले। अब उसके बाद फिर एक नया मोड़ उसमें आया, जिन्होंने दराज को दे दिया। कुछ एकेडमीज़ बन गई वहाँ, म्यूज़िक एकेडमी, जिसमें म्यूज़िक एकेडमी जो कि लोग कहने लग गए कि एक बाज़ार हुसन अंदरून शहर में हुआ करता था और एक बाज़ार हुसन अब स्टूडियोज़ के अंदर नज़र आता है और ख़ुसूसन बारी स्टूडियो में नज़र आता है। क्यों? कि वहाँ बहुत सी म्यूज़िक एकेडमियाँ बन गई, उधर जो नग़्मे और गीत सुनने लोग आते थे, उनके साथ तमाशबीन आते थे, वो पैसे फेंकते थे और वहाँ फिर शराब भी चल जाती थी और पुलिस आ जाती थी और लड़ाई झगड़े होते थे। थिएटर थिएटर भी बना हुआ है एक। और उसके बाद थिएटर भी बना कुछ साल पहले, लेकिन वो थिएटर कामयाब नहीं हो सका। थिएटर में भी बहुत सी वो जो ओवरऑल अभी लास्ट पंजाब हुकूमत ने जो है कैंपेन भी की है पूरी, कि जिन थिएटर्स के लाइसेंस नहीं थे या रिन्यू नहीं हुए हुए थे उन पे बहुत बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप हुआ है और बहुत से थिएटर सील किए गए हैं, जिसमें बहुत से नामवर थिएटर लाहौर के हैं। और बारी तो बहुत दफ़ा सील हुआ, कई दफ़ा वो ज़्यादा गानों की वजह से और बेहुदा गानों की वजह से, बेहुदा डांस की वजह से सील हुआ, बाज़ औक़ात लाइसेंस की वजह से सील हुआ, बाज़ औक़ात परमिशन की वजह से सील हुआ। तो वो किसी न किसी तरह वो कॉन्ट्राडिक्शन का शिकार रहा, कभी खुल जाता था ईद बकरा-ईद पे, फिर बंद हो जाता था। तो वो अब ये है कि वो थिएटर भी अब इनका फिर आपस में जो क्लैश की वजह से केस अदालत तक चला गया और उसके बाद अब ये है कि सुना है कि केस दूसरी पार्टी जीत गई है और अब ये है कि वो जो ऑफिस एकेडमियाँ थी, अब इन्होंने सख्ती बहुत की, बारी जो मैनेजमेंट ने, इन्होंने वो सारी एकेडमीज़ जो थी, जो एक बुराई का अड्डा बनता जा रहा था और वो सारी ख़त्म हो गई और वो इन्होंने शिफ्ट कर दी, वो लोग वहाँ से चले गए।
क्योंकि वो अपने आप को शायद स्टूडियो के जुरिस्डिक्शन के अंदर रहते हुए सिक्योर समझते थे कि यहाँ कोई छापा नहीं पड़ेगा, यहाँ कोई टाइमिंग का इशू नहीं है। लेकिन पुलिस वालों को जब पैसे की आदत पड़ जाए या किसी और चीज़ की आदत पड़ जाए तो वो ख़त्म नहीं होती, वो कम हो सकती है, ख़त्म नहीं होती। तो इस वजह से ये है कि अब एकेडमीज़ तो ख़त्म हो गई हैं बारी से, लेकिन अब उनका जो फैमिली जो आपस का क्लैश है वो किसी ना किसी तरह अभी जारी है। सफाइयों का सिलसिला भी किया, कुछ सफाइयों का भी सिलसिलों पे ज़ोर रहा बारी में। और अब ये है कि आधा हिस्सा जो है, पिछला गेट जो है, जो बदर ब्लॉक की तरफ लगता है, वहाँ इनकी कोई गार्ड्स जो है नए आ गए हैं। तो मैं खुद भी एक दिन गया तो बाहर बोर्ड लगा था जी ये गेट बंद है। मैंने नॉक किया दरवाज़ा तो गार्ड आए, उन्होंने कहा जी ये हिस्सा तो बिक गया है। अब एक मैंने कहा कब बिक गया है? मैंने कहा इसकी तो कोई खबर नहीं है। कहते ये तो 1 हफ्ता हो गया और अब हम आ गए हैं यहाँ। तो ऐसी जो खबरें हैं वो बहुत गर्म गर्दिश कर रही हैं और काफ़ी अरसे से कर रही हैं। और उसकी वजह ये भी थी कि कुछ एवेन्यू में सख्तियाँ हुई थी, एवेन्यू स्टूडियो में, क्योंकि शहजाद गुल और सज्जाद गुल जो दोनों भाई हैं, जो कि ओनर हैं अब स्टूडियो के, उनकी आगे जो उनके बेटे और उनकी जो बेटी हैं वो भी बैठती हैं, वो पूरी मैनेजमेंट को देखती हैं। अब उनका ये कॉन्सेप्ट है कि जो फीमेल हैं, अब अगर फीमेल आपके स्टूडियो में नहीं आएगी, लेकिन वो अगर काम करने के लिए आ रही है, किसी फिल्म में कास्ट के लिए किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बुलाया है, या टेलीविज़न के किसी प्रोडक्शन हो रही है, या वहाँ कमर्शियल्स भी होते हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड और म्यूज़िक वीडियो से भी, जैसे हमारे सहार अली बग्गा है और आतिफ असलम है, काफ़ी की फ़िल्म की प्रोडक्शन, कोई चाहे उसकी टेलीविज़न प्रोडक्शन और प्लस कमर्शियल की प्रोडक्शंस के भी होते हैं एड्स, तो वहाँ आती हैं। लेकिन वहाँ सुना है कि कुछ टाइम की पाबंदी लगी, जिसकी वजह से, और उन्होंने किराए भी बढ़ा दिए, जिसकी वजह से वो वहाँ से लोगों को जो है, प्रोडक्शन वाले और प्रोड्यूसर्स जो थे हजरात, वो अपने ऑफिसेज छोड़ के बारी की तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन जब बारी का माहौल उन्होंने देखा तो उसी में से हमारे कई प्रोड्यूसर्स ने कंप्लेंट भी की थाने वालों की कि जी वो वहाँ से इकबाल टाउन थाने से लोग आते हैं और वो बड़े तंग करते हैं, पैसे भी मांगते हैं और नाजायज़ तंग करते हैं, जिसकी अखबारात में बहुत सी खबरें पंजाब और सिंध में, कराची में भी लगी। तो ये सिलसिला है जो अभी ओवरऑल पिक्चर है स्टूडियोज़ की। तो इसलिए अब स्टूडियोज़ में शूटिंग का ट्रेंड बहुत ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि एक तो हमारी प्रोडक्शन नहीं रही, फ़िल्म बहुत कम बन रही है। फिर अब फ़िल्म जो है वो फार्म हाउसेस पे चली गई शूटिंग्स। अब तो गुड्डू के फार्म हाउस पे भी नहीं जाती, अब तो वो जाते हैं भेदिया रोड पे, अब वो जाते हैं रायमंड रोड पे, अब वो जाते हैं और लाहौर के गिरदो-नवाह में, जहाँ उनको अच्छे फार्म हाउसेस मिलें और जहाँ तमाम फैसिलिटीज़ हों, अच्छा सेट लगा हो, तो और वहाँ वो हैप्पी रहते हैं। और उन वहाँ इतने किराए भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू स्टूडियोज़ में कॉस्ट। एवर्न्यू का भी यही हाल है। एवेन्यू में अब ये है कि एवेन्यू में भी यही हाल है, बहुत कम हो रहा है काम, ना होने के बराबर है। फुहारा मौजूद है एवर्न्यू। फुवारा वही है जहाँ हमारे लेजेंड्स बैठा करते थे हम्म। और एक वो मेन मरकज़ हुआ करता था, लेकिन अब शायद वो भी सन्नाटों की नज़र हो चुका है। और लेकिन वहाँ वहाँ बहुत अच्छे गुलाब भी हुआ करते थे, फ्लोर फ्लावर्स। फ्लोर वगैरह मौजूद है, कमरे मौजूद है, दफ्तर मौजूद है कोई। फ्लावर्स हैं, कुछ टीवी की प्रोडक्शन जैसे कमर्शियल के हवाले से होती रहती हैं नाउ एंड देन, कभी कभार। बट जो रेगुलर बेसिस के ऊपर जो आपको इनकम चाहिए थी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको आपके कमर्शियल मीटर्स हैं, रेंट्स हैं, उनको आप कवर करेंगे दैन ही आप उसका एक्सपेंस को बियर कर सकते हैं। तो कभी कुछ अर्सा पहले एक रेनोवेशन का सिलसिला भी 1 साल पहले एवेन्यू शुरू का हुआ। हुआ था। उसमें भी एक हमारे ज़ैड जुल्फ़ी साहब थे, जो कि नहायत जेंटल आदमी हैं, उनको वो जनरल मैनेजर बनाया गया था और उन्होंने बड़ी मेहनत से, लगन से काम भी किया। लेकिन बाद में सुना है कि उनके ऊपर ही एक स्कैंडल बना दिया गया कि जी आप भी इसमें कोई बहुत बड़ा घपला हो गया और उसमें आप शामिल हैं। तो वो फिर खुद ही उन्होंने सॉरी कर लिया था और वो चले गए थे। तो उसके बाद अब कोई सुना है कि कोई सूबेदार टाइप का बंदा उन्होंने रख लिया है मैनेजर, जो कि वो उससे भी लोग जो है खौफज़दा हैं। जब आप खौफज़दा होंगे, ऐसा माहौल प्रोवाइड करेंगे, तो फिर कैसे लोग आके वहाँ एक फ़िल्म का गाना करेंगे या टेलीविज़न का कमर्शियल करेंगे? तो नाजरीन, आपने अली आब्दी साहब से लाहौर के निगार खानों की ताज़ा तरीन सूरत हाल सुनी और बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने बताई मेरे लिए भी नहीं है। इन्होंने जो गुफ्तगू की आब्दी साहब ने, इससे ये साबित हो जाता है कि लाहौर में
जो बरे सगीर पाको हिंद का तीसरा बड़ा फिल्मी मरकज हुआ करता था, आज लाहौर में कोई एक फिल्म स्टूडियो भी मौजूद नहीं है, कोई एक निगार खाना भी मौजूद नहीं है। जिस शहर में कोई एक निगार खाना ही मौजूद नहीं है, वहां फिल्मों के मुस्तकबिल पे बात करने की गुंजाइश ही बाकी नहीं रह जाती। खबर नईम हाशमी पॉडकास्ट से इजाजत चाहूंगा और जाते हुए दरखास्त करूंगा कि खबर नईम हाशमी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। शुक्रिया।